KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम के नसीमा अख्तर है। मैं ये स्कूल की ट्रस्टी हूँ। मेरे शौहर ये स्कूल के सेक्रेटरी थे। खुशकिस्मती की बात है कि आज शेख अली साहब का यौम विलादत है। उसके साथ साथ आज ही अल्लामा इकबाल का भी यौम विलादत है। इस मौके पर अल्लामा इकबाल के विलादत को यौम उर्दू के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मैं शेख अली साहब की ही किताबों से उर्दू के बारे में लिखे गए कुछ अल्फाज उर्दू की अहमियत के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। कौमों की ज़िंदगी में अदब और ज़बान की बहुत अहमियत है। ये ज़िंदगी की हम रिकाबी करते हैं और रहनुमाई भी करते हैं। इंसानी जज्बात, एहसासात, तहरीकात की तर्जुमानी ज़बान के ज़रिए होती है। कायनात की हकीकतों के हुसूल के लिए ज़बान ही का सहारा लेना पड़ता है। किसी भी कौम के अखलाक, आदत, रहन सहन, तौर तरीक़े, रस्म व रिवाज, रिवायात, इल्म व फ़नून, सब कुछ, सबका अंदाज़ा उस कौम के अदब और ज़बान से किया जाता है। हमें नाज है कि हमारा उर्दू अदब, हमारी कौसर तस्नीम से धुली हुई उर्दू ज़बान मुसलमानों के हिंदुस्तानी तहज़ीब का ख़जाना है। मुसलमानों ने हिंदुस्तान को 10 तोहफ़े दिए हैं, जिनमें सबसे अहम तोहफ़ा उर्दू ज़बान है। उर्दू अदब का ख़जाना जवाहरात से भरा पड़ा है। उर्दू का माजी आबे ज़र से लिखने के काबिल है। खुशकिस्मती की ये बात है कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई, जहाँ से सियासी रस्साकशी थोड़ा कम है। वली दक्कनू को उर्दू का बावादम समझा जाता है। उनका कलाम आरिफाना, आशिकाना और उनकी ज़बान खालिस दक्कनी और बहुत क़दीम है। सौदा उर्दू के अज़ीमुल मरतब शुरा में से हैं। उर्दू ने आज तक असदुल्लाह खालिब से बड़ा शायर पैदा नहीं किया। वो शायर का मिजाज, आशिक़ का दिल, फ़लसफ़ी दिमाग लेकर पैदा हुए थे। उनकी ग़ज़लें उर्दू अदब आलिया का बेहतरीन सरमाया है। सर सैयद से उर्दू अदब का नया दौर शुरू होता है। वो मुखाला निगारी के इमाम और नसर तरजीद के मौरस से आला है। हाली की शख्सियत उर्दू अदब का एक मौजज़ा है। वो बैक वक्त शायर, नसर निगार, सवानी नवीस और नाख़त मसलहत थे। जिन रहजान की बुनियाद हाली ने डाली थी, उन पर अल्लामा इकबाल ने एक अज़ीमुश्शान इमारत खड़ी की है। उनकी शायरी में आज़ादी, हुब्बुल वतनी, इंसानियत, खुदी, अमल, तख्लीक़, क़ुव्वत, तामीर, तलाश हक़ और मक़सद हयात का ख़जाना मौजूद है। इनके मौज़ूआत थे फ़र्द, जमाअत, हयात, ममात, हरकत, हरारत, तामीर हयात और तस्ख़ीर कायनात। इनकी शनाख्त है खलंदर, दरवेश, शाहीन, मर्द मोमिन, मर्दान हरम, मर्दान हर, दाना एराज, शायर मशरिक़, मुफ़क्किर आज़म और हकीम अल मिल्लत। उनका कलाम तालीमात इस्लामी का निचोड़ है। अहद हाज़र के बुलंद ख़यालात का मज़हर है। फ़रंगी तहज़ीब पर निक्ते में तनक़ीद है, हयात का पैगाम है।
محبت کا پیغام ہے، عمل کی دعوت ہے، تخلیق کی کنجی ہے، ترقی کا تازیانہ ہے، حسن بیان کا آئینہ ہے، خودی کا خزانہ ہے، عشق رسول کا گلدستہ ہے اور احکام خداوندی کا دفتر ہے۔ مولانا آزاد ہمارے ملک کی ان ممتاز ہستیوں میں سے شمار ہیں جن کے وقار، تمکینت، علم و ادب میں بلندی، سیاست میں فراست، دینی اور دینوی امور میں تجر اور دانشوری اور قیادت میں سبقت کی وجہ سے ان کا نام صفحہ تاریخ پر ہمیشہ درخشاں ستارے کی طرح چمکتا رہے گا۔ مولانا آزاد کے البلاغ کے پرچے جنگ آزادی کے سنہرے اوراق، ان میں ملت کی سربلندی، قومی اتحاد کی دعوت، ملت کے مسائل کا حل، غیر ملکی اقتدار کے خلاف اعلان جنگ اور سماجی، علمی، ادبی اور سیاسی نظم کے وہ آبدار موتی ہیں جو فہم اور ذکاء کے بحر بیکراں کی تہ سے ڈھونڈ کر نکالے گئے ہیں۔ غرض اردو ہماری تہذیب کی روح ہے، فصاحت اور بلاغت سے بھری ہوئی مادری زبان، شیریں زبان ہے۔ ہمارے اسلاف نے اس کو اپنے خون سے سینچا ہے۔ اپنے محبوب کی خاطر تھی خدا کو منظور، ورنہ قرآن اترتا بزبانی اردو۔ اردو ہماری پیاری اور شیریں زبان ہے، اس کے فروغ کے لیے ہم سب مل کر کام کرنا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے۔ ملک کا ہر بچہ اردو زبان سیکھ کر اپنی تہذیب اور تمدن کو آگے بڑھانا ہے۔ ہم اگر اردو پڑھیں گے تو ہمارا سبھی سرمایہ، جیسا کہ قرآن شریف پڑھنا ہے اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے تو اردو، احادیث پڑھنا ہے تو اردو، اور صحیح طریقے سے ہم زندگی گزارنا ہے، اس کے حد ادب سیکھنا ہے، تو ہم اردو زبان کا سہارا لے کر ہم آگے ایک اچھے شہری بن سکتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اردو زبان آج کے دن